विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे अयोध्या में रामनवमी को भव्य और दिव्य तरीके से मनाने के लिए की जा रही तैयारियों पर आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश की खास रिपोर्ट। जन जन के आराध्य प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव भव्यता के साथ मनाने के लिए रामनगरी अयोध्या पूरी तरह से तैयार है। पूरे परिसर की भव्य साज सज्जा व लाइटिंग हुई है। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए राम जन्मभूमि पथ के प्रवेश द्वार को सजाया गया है। मान्यता है कि भगवान राम का जन्म चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था, इसलिए जन्मोत्सव का मुख्य कार्यक्रम 6 अप्रैल को रामनवमी पर होगा। लेकिन रामनवमी मेला चैत्र नवरात्रि से ही शुरू हो गया है। रामनवमी को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राम जन्मोत्सव के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। रामनवमी के दिन सुबह 9:30 बजे से ही जन्मोत्सव के अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे। रामलला को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग अर्पित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय ने बताया कि नवमी को प्रातः 9:30 से 10:30 बजे तक श्री राम लला का अभिषेक होगा। 6 अप्रैल 2025 को संपूर्ण भारत, संपूर्ण संसार में रहने वाले राम भक्त प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाएंगे। रामोत्सव, राम जन्मोत्सव, रामनवमी। प्रभु श्री राम चैत्र शुक्ल नवमी के दिन दोपहर 12 बजे अवतरित हुए। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में रामोत्सव पर प्रातःकाल 9:30 बजे से 10:30 बजे तक भगवान का रामलला का अभिषेक होगा। पश्चात रामलला का श्रृंगार होगा। भगवान का अभिषेक और भगवान का श्रृंगार टेलीविजन के माध्यम से सारे संसार को दिखाया जाएगा। दूरदर्शन ये व्यवस्था कर रहा है। रामनवमी के दिन ठीक 12 बजे सूर्य की किरणें प्रभु श्री राम का अभिषेक करेंगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय ने बताया कि सूर्य तिलक का कार्यक्रम 4 मिनट का होगा। राम सूर्यवंशी है, सूर्यवंश में जन्म हुआ तो भगवान भुवन भास्कर, भगवान सूर्य की किरणें अपने कुल में, अपने वंश में जन्म लेने वाले बालक भगवान विष्णु का अवतार श्री राम के मस्तक पर तिलक लगाएंगे, उनके ललाट को प्रकाशित करेंगे और ये दृश्य 4 मिनट तक टेलीविजन पर देखा जा सकता है। दोपहर को ठीक 12 बजे से 12:04 तक। इतना ही नहीं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ऐसी व्यवस्था बना रहा है जिससे रामलला के मस्तक पर अगले 20 वर्षों तक रामनवमी के दिन सूर्य तिलक होता रहेगा। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्र ने बताया कि मंदिर में सूर्य के प्रकाश को गर्भगृह तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। भगवान के माथे पर रामनवमी के दिन सूर्य किरणें पहुंचेंगी, उसके लिए कार्य शुरू हो गया है। पूरे मंदिर में अब पत्थर का काम, जिसमें शिखर भी सम्मिलित है, वह लगभग 15 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा। और राम दरबार, उसकी भी मूर्ति और जो परकोटा में 6 मंदिर हैं, उनकी मूर्तियां 15 अप्रैल तक लगभग सभी मूर्तियां स्थापित हो जाएंगी। रामनवमी के दिन पूरे कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा। सूचना विभाग के LED वाहनों से भी लाइव प्रसारण किया जाएगा। राम जन्मोत्सव पर रामलला के सूर्य तिलक, श्रृंगार और अभिषेक के साक्षी देश दुनिया के भक्त घर बैठे इसे देख सकेंगे। प्रभु का जन्मोत्सव मनाने के लिए अयोध्या के संत महात्मा भी तैयार हैं। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य ने बताया कि रामनवमी का पर्व महापर्व है। अद्भुत तैयारी चल रही है। भगवान श्री राम का मंदिर बन जाने के बाद यहाँ की दिव्यता और यहाँ की भव्यता अलौकिक हो गई है और उसको देखते हुए बहुत उत्साहित हैं अयोध्या के मठ मंदिर के साधु महात्मा संत भक्तजन। और रामनवमी का जो पर्व है वो महापर्व के रूप में अयोध्या और यहाँ स्थित सारे मठ मंदिर उसको बड़ी ही दिव्यता और भव्यता के साथ संपादित करेंगे और सब मिलकर के एक दिव्य और भव्य राम जन्मोत्सव हम सब मनाएंगे। रामनवमी को लेकर अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह है। एक श्रद्धालु कमलाकांत सुंदरम ने बताया कि रामलला का जन्मोत्सव मनाना सौभाग्य की बात है और वो इसके लिए अयोध्या आते रहे हैं। रामलला हमारे आराध्य हैं और उनका जन्मोत्सव मनाना हम सबके लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है और हम लोग हमेशा तीर्थ में आते रहे हैं और भगवान का दर्शन करते रहे हैं। मन में बड़ा ही इसको लेकर उत्साह था। हम पिछले साल भी यहाँ आए थे, रामलला जी का दर्शन किया हमने और इस बार भी रामलला जी का मंदिर बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। उत्साह और भी बढ़ गया है। हम लोग भी यहाँ पर आ गए हैं जिससे कि हम रामलला का दर्शन कर सकें, पूजन कर सकें और उनकी कृपा प्राप्त कर सकें।
अयोध्या में प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के मद्देनजर प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों अयोध्या आकर रामनवमी मेला और जन्मोत्सव कार्यक्रम को लेकर समीक्षा बैठक की थी। अयोध्या रेंज के आईजी प्रवीण कुमार ने बताया कि रामनवमी को लेकर यातायात प्रबंधन की पूरी व्यवस्था की गई है। सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए यातायात प्रबंधन की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। जल पुलिस एसडीआरएफ के माध्यम से घाट पर भी पर्याप्त व्यवस्था रहेगी और भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन और नगर निगम और अन्य विभागों के साथ मिलकर के, स्वास्थ्य के साथ मिलकर के हम लोग इस तरह की व्यवस्था रखेंगे कि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके, व्यवस्थित रखा जा सके। साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर के कोई कसर ना रहे, तो फोर्स मल्टीप्लायर के साथ साथ जो भी हमारे पास तकनीकी उपागम है वो सारे के सारे हम इसमें शामिल कर रहे हैं। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य विभाग ने भी तैयारी पूरी कर ली है। अयोध्या के सीएमओ डॉक्टर सुशील कुमार ने बताया कि मेले के दौरान 3 स्थायी और 14 अस्थायी चिकित्सालयों की व्यवस्था रहेगी। हमारी व्यवस्थाएं स्थायी चिकित्सालय के रूप में और अस्थायी चिकित्सालय के रूप में यहाँ जनपद में रही है। हमारे पास 3 स्थायी चिकित्सालय हैं और हमारे पास जो है 14 अस्थायी चिकित्सालय हैं। पहले की बातें उन पे डॉक्टर, फार्मासिस्ट और अन्य स्टाफ की प्रचुर मात्रा में दवाइयों के साथ उपलब्धता रहेगी। बाकी हमने इसके लिए नोडल भी बनाए हैं, हमने प्रभारी बनाए और सहायक भी बनाए हैं ताकि सबकी देख रेख में एक दूसरे के ऊपर सुपरविजन होती रहे। अगर कोई बाई चांस एक बूथ पे है तो दूसरा दूसरे बूथ पे हो, लगातार चेकिंग, सघन चेकिंग ये चलती रहे। कहीं किसी चिकित्सालय पे, चाहे वह अस्थायी हो या स्थायी हो, उस पर किस तरह का कमी दिखाई ना। तो मेले के लिए हमारी जो एम्बुलेंस है पूर्व की भांति उसी तरह से कार्य करेंगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। दर्शन पथ पर मैटिंग बिछाने का काम किया गया है। दर्शन पथ पर 200 पानी की टोटियां लगाई गई हैं। श्रद्धालुओं को गर्मी से बचाने के लिए दर्शन पथ पर जगह जगह कूलर लगाए गए हैं। राम जन्मोत्सव पर मंदिर में प्रतिदिन वाल्मीकि रामायण का पारायण, रामचरितमानस पारायण हो रहा है। यज्ञशाला में भी अनुष्ठान कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अयोध्या से तन्मय सोनी के साथ आकाशवाणी समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। विशेष कार्यक्रम में आज आपने सुना अयोध्या में रामनवमी को भव्य और दिव्य तरीके से मनाने के लिए की जा रही तैयारियों पर आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश की खास रिपोर्ट।